नई दुकान ओपन की है आपने और फिर भी आपकी नहीं चल रही, कस्टमर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहना मेरे साथ मेरी पूरी वीडियो में। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ, तो आपको मैं यही वाले में बात बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे पास कमेंट भी थे फ्रेंड्स कि ये क्या ही करें जो हमारे पास कस्टमर आ जाए, क्योंकि कई लोगों का कमेंट था कि 2 महीने हो गए और कस्टमर नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, सबसे बेस्ट टाइम होता है ये फेस्टिवल के दौरान दुकान ओपन करना, और मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है किस टाइम हमें दुकान ओपन करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जो दुकान ओपन करने के बाद हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारे कस्टमर हमारी दुकान पर आते रहे। उसके लिए हमें सबसे पहले, सामान कम है या ज़्यादा मैंने इस पे और भी डाला है, अब डिस्प्ले करें, व्यवहार अच्छा रखें अपना, डिस्प्ले ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना हो सके दिखाएं सामान को, और अच्छे से अच्छा लेटेस्ट सामान लाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, ग्राहकों को जाने कि वो आपसे चाह क्या रहा है, मतलब उनके आपके एरिया में डिमांड क्या है। अगर आप डिमांड पे ध्यान देंगे, ग्राहक पर ध्यान देंगे, वहाँ क्या चलता है वो ध्यान देंगे, आपका लोकल एरिया में आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है। आखिर जो डिमांड होगी वही बिकता है, तो जो आपकी डिमांड आ रही है उसको करते जाइए और बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश कीजिए, और कम मार्जिन में करना है आपको ये काम, क्योंकि आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम मार्जिन रखिए, फिर आप धीरे धीरे अपना देखते जाएं, बढ़ाते जाएं, जैसे मैं करती हूँ। मैंने पहले अपना व्यवहार बनाया है और आज मेरी दुकान पर सब लोग आना पसंद करते हैं, रिपीट होते हैं मेरे पास कस्टमर। मेरे को टाइम भी नहीं होता है त्योहारों पर, तो मैं भी चाहती हूँ कि आपकी दुकान इस तरह से चले। और भी कोई क्वेरी हो तो 7 to 8 PM में डेली आपको लाइव आती हूँ, तो उसमें मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हो। पर मैं जितना हो सकता है आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठी हूँ यहाँ पर, एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो आप मेरे देखो मैं कितना डिस्प्ले करती हूँ, मेरे को सामान चोरी होने का कोई डर नहीं होता। देखो कितना सारा सामान मैंने डिस्प्ले किया, इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मैं कितना भर भर के सामान सजा रही हूँ, मैं अलमारियों में भी सजा सकती हूँ, बट मैं फिर भी ये देखो कितना शो कर रखा है मैंने। आप देख रहे हो मेरी पूरी दुकान, बाहर से जाके दिखाओ एक बार पूरी दुकान। आप मेरी दुकान को एक बार व्यू करें, अच्छे से ऑब्जर्व करें और कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम अब आप देख रहे हो इस बाहर तक मैंने लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? जब तक कस्टमर निकलेगा सामने से और आपको बाहर नहीं दिखाई देगा कि किस चीज की दुकान है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि दुकान है किस चीज की, तो उसको सामान कैसे समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड लगाइए अच्छा सा, जिस चीज की भी आपकी दुकान है, कॉस्मेटिक की है तो कॉस्मेटिक का बोर्ड लगाइए, बाहर बाहर सामान रखिए, बाहर लटकाइए सामान, इधर लटकाइए, जितना हो सके डिस्प्ले स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। और देखिए, क्रीम पाउडर, ये मेकअप का प्रोडक्ट, ये सबकी दुकानों पे होता है। आपके पास स्पेशल क्या है, तो आपको थोड़ा स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा किसी भी चीज में। जैसे मेरी दुकान पर ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, मैं चूड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी रखती हूँ, कंगनों की वैरायटियां बहुत अच्छी रखती हूँ, तो मेरे और बाद बाकी फिर साइड में ये सब चीजें चलता है। धीरे धीरे फिर मैं लिपस्टिक भी अच्छी लाती हूँ, नेल पेंट वगैरह, धीरे धीरे मैं सारी चीजें बढ़ाती हूँ। तो बस हमको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि हमारी ग्राहक की डिमांड क्या है। हमारे हमेशा क्या कह रहे थे, हमारे यहाँ जो डिमांड आती है ना, हम उसी पे वर्क करते हैं। हमारे पास जिस चीज की डिमांड होती है हम उसी चीज में वर्क करेंगे। अगर इस चीज पे हमने ध्यान दे लिया तो हमारी दुकान चलेगी। अगर फिर भी आपकी दुकान नहीं चलती है, तो आप एक बार कस्टमर से फीडबैक लेने की कोशिश करें कि बहन जी क्यों पसंद नहीं आया, क्या परेशानी है, वो क्या सामान अच्छा नहीं है। तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, या तो आपके नेचर में कमी है या आपके सामान में कमी है। कुछ ना कुछ कमी है जो ग्राहक को पसंद नहीं आ रहा, लुभा नहीं रहा है ना। तो अपने ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे ऊपर क्या कमी है, क्योंकि सबसे मेन ग्राहक का, दुकानें बहुत होती हैं, मेन होता है बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो कस्टमर रिपीट होता चला जाएगा, तो वो आते रहेंगे। तो मैं यही करना। उसके बाद दुकान ना चलने का रीजन ये भी होता है कि जैसे हमारा एरिया है, तो हमारा एरिया किस टाइप का है, ठीक है ना। अब आप मान लो एरिया हमारा थोड़ा देहाती टाइप का है, या फिर हमारा कम खर्च करने वाला है और हम कॉस्टली चीजें रख लें, या हम ज्यादा अच्छा सामान ले आए और उनके अकॉर्डिंग वो नहीं ले पाए, उनको तो भाई देहाती आइटम समझ में आ रहा, नई स्टैंडर्ड चीजें समझ में आ रही, तो फिर ऐसे में सेल नहीं होगी। तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ेगा, एरिया के अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट करने पड़ेंगे। मान लो मेरा ये क्लचर 20 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे 10 रुपए का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए ही चलेगा। ये 20 रुपए का मैं बाजार की कंपेयरिंग नहीं कर सकती। बाजार के मुकाबला बिल्कुल मत करना कि बाजार में ये रेट मिल रहा है तो आप भी उसको, बस आप अगर इसमें 2 रुपए या 5 रुपए कमा रहे हो तो इतना बहुत है आपके लिए। तो ये चीज आपको बहुत गौर करने की चीज है। तो आई होप कि मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास वीडियो बनाने का,
छोटा सा ब्लॉग था, आपको पसंद आया होगा और आपने जो कमेंट किया था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। नहीं भी मिलता तो दोबारा कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। हम बैठे ही इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए। तो लाइक करना जरूर ध्यान रखना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरे आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाती रहूंगी आपके लिए। राधे राधे।